धार जिला के बलरामपुर प्रखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल इस घटना से काफ़ी दुखी है और हम लोग इस घटना से दुखी हैं और इस परिवार से आज हम लोग मिले, उनके बहनोई से, उनके भाई से, उनके बहन से, उनकी मां से जो 90 वर्ष की है, और हम लोगों ने दुख और संतावना और संवेदना व्यक्त किया है और जल्द ही जल्द क्रिमिनल की गिरफ्तारी हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, ये हमारी मंशा है। जब आज हम लोग इस घर पर आए तो पता चला कि ये घटना के पीछे कितना बड़ा साजिश रचा गया। 2018 में उनके बहनोई पंकज मिश्रा जी की इस घर में हत्या कर दी गई और फिर 2021 में दिसंबर महीने में संजीव मिश्रा जी को गोली मारी गई। तब सरकार किसकी थी? सम्राट चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष, से सवाल राष्ट्रीय जनता दल कर रही है कि तब सरकार किसकी थी? 2018 में जब उनकी बहनोई पंकज झा जी की जब हत्या हुई इसी घर में, तब सरकार किसकी थी? जब 2021 में संजीव मिश्रा जी को गोली मारी गई तब सरकार किसकी थी? और 2 महीने के लिए सिर्फ उनको सिक्योरिटी गार्ड दी गई, फरवरी में सिक्योरिटी गार्ड छीन ली गई, उनके परिवार ने ही आज स्वीकार किया इस चीज़ को, तब सरकार किसकी थी? आज आप जंगल राज रिपोर्ट, जंगल 2, जंगल 3 लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरह का बोलकर, और तथाकथित किसी संगठन का नाम लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एक ही मंशा है कि लोगों को इस हत्याकांड से ध्यान को दूसरी तरफ राजनीतिक करने का और वोट बैंक की राजनीति करने का ये मंशा है इनकी। सिर्फ यही है। जो दोषी हैं उनको बचाने की इनकी मंशा है, वो दोषियों को बचाना चाहते हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में या दूसरे राज्यों में ये कोशिश करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारा मकसद है कि जो 2018, 2021, 2022 में जो संजीव मिश्रा जी की 3 दिन पहले हत्या हुई, वो अपराधी किसी हाल में पकड़ा जाना चाहिए और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। और तब जब पुलिस ये किसी तरह की लापरवाही की है, ये भी एक जांच का विषय है और सरकार इस पर नजर रखी है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी काफ़ी संवेदनशील हैं। हमारे राज्य में किसी भी तरह के हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार नहीं बर्दाश्त की जाएगी। संजीव मिश्रा जी के परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हर ऐसे जगहों पर जहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाकर इंसाफ के। हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी जी की जो सरकार है, न तो किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाने का काम करती है। वो किसी समाज का हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण समाज से है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी को किसी हाल में हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास करेंगे और करते रहेंगे और एसपी से हम लोग कल मिलेंगे इस मामले को। हमने तो कह दिया कि इस बार जो हत्या हुई है, इस हत्या को हम तार 2018 से जोड़ के अगर देखें तो सीधे तौर पर पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है जो सरकार में कल शामिल थे और उन्हीं की पार्टी से ये जुड़े हुए कार्यकर्ता भी थे। कितना असंवेदनशीलता उन्होंने बरती अपने कार्यकर्ता के लिए। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा जी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। हम इस घटना को पॉलिटिकल नहीं, हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो ताकि कल के डेट में उनके परिवार या समाज के दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ये घटना नहीं हो। ये हमारे बीच होते हैं, बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। और कल फिर भविष्य की, अब भविष्य में हमारा 2 भाई है, मेरा और बहनोई है, मेरा और रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं घर में, कोई सुरक्षित रहेगा क्या? ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनी थी? ये सारी जिम्मेदारी उनकी बनी थी जिनकी सरकार थी और उस सरकार के ये कार्यकर्ता थे, उस सरकार के ये कार्यकर्ता थे और कितना आसानी से लोग इसको घुमा दिया। खैर, हम आपके साथ है भैया और हमारी पार्टी भी आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ है और हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, भरोसा किया। नहीं, लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। आप आइए, हम लोग एसपी से बैठ के बात करेंगे कि आप इसको गहराई से कितना मजबूती से आप कर्म करते हैं। चलो, आपको पता है निर्दोष को नहीं पकड़े और दोषी बचे, और दोषी बचना नहीं। पॉलिटिकली कोई एसपी ना सुने, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हम हैं आपके साथ, पूरी तरह से हैं और जब तक सारे लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम आपके साथ हैं। हमारा ये भरोसा रखिए, चूँकि आपके मेहमान जी जान रहे हैं तो हम जिस चीज़ पर लगते हैं तो वही ईमानदारी से लगते हैं। हम आपके साथ हैं। चलो, उनके साथ कंप्लेन समझे थे, हम जान रहे थे कि बहुत बढ़िया है, लेकिन बस वही है, इतना सा आप वो कर दिए, कोई चीज़ नहीं है।
आप देखिए नंगा नाच नहीं है क्या कि आप सिक्योरिटी देते हैं, आपको CID इंफॉर्मेशन है, IB इंफॉर्मेशन है, आपको पुलिस बता रही है, सब कुछ है, आप सिक्योरिटी वापस करिए, सिक्योरिटी नहीं होगा बट किसके लिए? सिक्योरिटी कब दी गई थी? जो पहला इनकी गोली। संजीव मिश्रा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जी। और जिला परिषद सदस्य भी रह चुके थे और उनकी हत्या से व्यक्तिगत तौर पर समरेंद्र कुणाल ही नहीं पूरे समाज दुखी है, कटिहार पूरा दुखी है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी इस घटना से काफ़ी चिंतित और दुखी है। आज हम लोग 80 किलोमीटर दूर चलकर बलरामपुर तेलता प्रखंड तेलता गांव में हम लोग आए हैं। लेकिन 3 दिन लेट हो गया ना? 3 दिन लेट नहीं हुआ क्योंकि मामला जब उनकी हत्या हुई और पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस अनुसंधान में क्या आया अभी हम लोग को पूरी तरह जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि जो घटनाएं जिस ढंग से इनके परिजन से हम लोग मिले आज, तो ये इनकी जो घटनाएं और वृत्तांत जो कथाएं हैं इतना दुखद और इतना मार्मिक, इतना पीड़ादायक है जी। कि आज बोलने में भी जुबान थरथरा रहा है। इससे पहले भी ये घटना देखिए, हम बताना चाहते हैं कि सीधा आप पहले की बात को समझिए कि संजीव मिश्रा जी के बहनोई पवन झा जी का 2018 में पंकज झा जी जो संजीव मिश्रा जी के अपने बहनोई थे, 2018 में उनका इसी घर में उनकी हत्या कर दी गई, जहां संजीव मिश्रा जी की कल 3 दिन पहले हत्या हुई है। 18 में उनकी हत्या होती है। 2021 में फिर संजीव मिश्रा जी पर दिसंबर महीने में गोली चलती है और वो ईश्वर के कृपा ही था कि संजीव मिश्रा जी बच गए और उनको सिक्योरिटी गार्ड दी गई थी, सुरक्षा गार्ड महज 2 महीने के बाद ही छीन लिया गया। संजीव मिश्रा जी जब सुरक्षा गार्ड को छीना गया तब वो प्रशासन के पास और सरकार के पास, तब भाजपा और जदयू की सरकार थी, और वो जा करके बार बार अपने नेताओं से, चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, बार बार अपने नेताओं से वो मिलने की कोशिश किए और वो लोग मिलते नहीं थे। सरकार के मतलब मद में एकदम चूर थे, सत्ता के मद में चूर थे, ये लोग मिले नहीं, सिक्योरिटी गार्ड छीन लिया गया। हमारा सिर्फ यही कहना है कि 2018 में जो अपराधी मारे उनके बहनोई पंकज झा जी को, अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई रहती उन अपराधियों की, तो 2021 में संजीव मिश्रा जी को दोबारा गोली कोई मारने का हिम्मत नहीं जुटा था। और 2021 में जो अपराधी गोली मारा था, उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई रहती तो आज हम लोगों के बीच संजीव मिश्रा जी जिंदा होते। सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। आज नेता प्रतिपक्ष माथे पर गमछा बांधकर भगवा चले आए यहाँ राजनीति करने और संगठन का नाम ले करके, किसी तथाकथित संगठन का नाम ले करके इस अपराध के जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए उनकी नीयत है, उनकी बचाने का उनका नीयत है। जो मूल बात है वो समाज से छुपाने का काम किए, पुलिस से छुपाने का काम किए। वो 2018-2021 में जो घटना हुई उस घटना को उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसलिए उनकी सरकार थी उस वक्त उन्होंने इस घटना की चिंता नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड जो छीनी गई, वो सिक्योरिटी